तो हिंदू जाति लेट है, और आर्य समाज लेट जाएगा तो हिंदू जाति सो जाएगी, और आर्य समाज जो सो जाएगा तो हिंदू जाति मर जाएगी। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जो प्रखर हिंदुत्व के नेता माने जाते हैं, यानी आर्य समाज प्रत्येक को जगाने का ही काम करता है। तो इसलिए हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी संस्था के साथ में कल डॉक्टर कैलाश कर्मण जी ने कहा था, गौरवान्वित महसूस करें। आर्य समाज वेद पर आधारित संस्था है। प्रवरदेव महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि मैं अलग से अपनी कोई बात नहीं है, जो वेद में लिखी है, जो लोग भूलने का प्रयास कर रहे हैं या भूल रहे हैं, उन्हीं को जगाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया है। हम उसमें, और डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि अब इसमें ज्यादा से ज्यादा खाद पानी लगाने की जरूरत है, जिससे संग्राम में देखिए समाज में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही समाज के क्रांतिकारी हमारे वीर रहे, भगत सिंह, नाम आप सभी जानते ही हैं। तो उनका प्रभाव क्या रहा समाज का, शीर्षक है वीर भगत सिंह। सुनिए कि आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह, आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखा था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था, सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी। भगत के दिल में इनकलाब की से कैसा खूनी-फाक हुआ, उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म लिया है। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया है ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह, त्याग प्रेम की माला को, कि सॉन्डर्स को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। ये धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी, ये धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी कि जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम, कि पता था कि मृत्यु मिलनी है मगर देश स्वतंत्र होना है, ये उनके पास थी कि देश स्वतंत्र होना चाहिए। कि जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ। से मिलकर बोला बेबे मैं दूध। अरे क्रांतिकारी हैं, कितनी जो उनकी माएं हैं उनको कैसा लगता होगा। मोहन मालवीय उन्होंने कहा कि आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू जाति चलती रहेगी, आर्य समाज चलता रहेगा हिंदू जाति खड़ी हो जाएगी, आर्य समाज खड़ा हो जाएगा हिंदू जाति। पढ़ना ही नहीं है, मंत्र याद ही नहीं करने, उनका अर्थ भी जानना है। वेद का प्रयोग तो आपके अलावा पुराने लोग आपसे ज्यादा करते हैं मंत्रों को याद और कंठ करने में, लेकिन अर्थ की बात नहीं करते। अब अर्थ कैसे होता है वो थोड़ी सी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं। कोई सा एक मंत्र आप ले लें, इस मंत्र का देवता कौन है, इन आचार्यों को छोड़ करके आप लोग बताइए। आज समाज के लोग जो 150 साल, बिटिया के लिए ताली बजा दो। इसने कहा इस वेद का, इस मंत्र का देवता है सविता। कौन है? अब आपको अर्थ समझ में आएगा, क्योंकि मंत्र जो है ये तय करता है कि पहले उसका देवता समझो कौन है। अब सविता की व्याख्या जो कर रहा है वो ऋषि है, और जिस लय में, जिस नियम में वो मंत्र पढ़ा गया है उसका नाम छंद है। तो जो बाद के ग्रंथ उन्होंने तय किया कि वेद में क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि उस ऋषि ने उस मंत्र पर बहुत सूक्ष्मता से चिंतन किया है। मेरी नई पुस्तक एक आ रही है, वेद के ऋषि, आपको भेंट करूंगा पता नहीं। तो ये जो ऋषि है उसने कुछ चिंतन किया उस पर, वो पहले आप पढ़ो। और क्या चिंतन का विषय होता है, देवता क्या होता है? मंत्र का विषय, यानी इस मंत्र का जो विषय है वो है सविता। अब सविता क्या है जरा विचार करो, इसी की चर्चा करेंगे। तो कितने लोग बता सकते हैं सविता क्या है? अरे इतना आप जानते ही हो, शास्त्रियों को छोड़कर आप बता दो बेटे। सविता कहते हैं सूर्य को। सविता कैसा कहते हैं? सूर्य को। अब हर सूर्य को सविता नहीं कहते, सूर्य की हर अवस्था के अलग अलग नाम हैं। के बाद जब तक वो गोलाकार होता है, थोड़ी थोड़ी किरणें फूटने लगती हैं, जिसे हम पौ फटना कहते हैं।
और गोलाकार होता है उस सूर्य का नाम क्या होता है? सविता। उदय भावी सूर्यो सविता। जो उदय भावी सूर्य है, उदित होता हुआ सूर्य है, उसका नाम क्या है? अब समझ लो उसका ही वर्णन है। अब सविता शब्द पर विचार किया वेद के ऋषियों ने, जिनमें सबसे पहला जो विचारक ऋषि था उस ऋषि का नाम है यास। क्या नाम है? यास ने वेद के हर शब्द का निर्वचन तय किया। ऐसे हर शास्त्र का अपना एक कोश होता है। केमिस्ट्री का एक कोश है, न्याय का एक कोश है, लौकिक शब्दों को वैदिक शब्दों का कोश है। ऋषियों ने वेद के शब्दों के ग्रुप बना दिए और उन ग्रुपों को निघंटु में तय कर दिया, वर्ग बना दिए। वर्ग, ये गो वर्ग है, ये अमुक आदित्य वर्ग है, ये अमुक वर्ग है। तो ये जो 2-3 ग्रंथों की मदद ली, एक मदद ली व्याकरण की, इसलिए व्याकरण वेद का अंग है, सबसे प्रधान अंग है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण क्या है? मुख है। जैसे शरीर में मुख बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से हमारी पहचान होती है कि हमको जानते या नहीं जानते। गूंगे बहरे तो व्याख्या वाले ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्त। उसने कोशों के उन शब्दों को लिया। छोटा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक शब्द आपने सुना है गो, सुना है ना? गो का क्या अर्थ है? नहीं, मुख्य जो आप दुनिया जानते हैं, सब जानते हैं, जाना। गाय। गौ। गो का मतलब है गाय, और वेद में गो का मतलब गाय ने पहले बताया। जो गतिशील है उसका नाम क्या है? पृथ्वी है, गौ है। क्योंकि गतिशील है इसलिए पृथ्वी भी, और एक गाय भी। अगर गाय को भैंस की तरह खूंटे पर बांध दोगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा। गाय के लिए घूमना बहुत, उसको कहते हैं गव्यूति। क्या कहते हैं? गावः यूयन्ते यत्र सः गव्यूति। जहां गाय प्रचरण करती है उस जगह का नाम क्या होता है? अब वो कम से कम 2 कोस की जगह 2.5 कोस की जगह चाहिए, इसलिए 2-2.5 कोस की जगह का नाम क्या होता है? गव्यूति होता है। ये रूढ़ हो गया। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि हमने गो शब्द का पृथ्वी अब फूट गया हमारे दिमाग से, क्या रह गया? गाय। अब जहां कहीं भी गो शब्द आया हमने उसका एक ही अर्थ लिया, लोक में प्रचलित हो गया गाय। लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्था है भजनों की भी और प्रवचनों की भी। और एक बहुत सुंदर स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर नाटिका नई लिखी गई है कि किन हालात में स्वामी श्रद्धानंद जी स्वामी जी से मिले, महर्षि देवदयानंद से मिले, और कैसे उनका जीवन पलट गया। मनुष्य की जीवन में कुछ ऐसी खास घटनाएं होती हैं जो उसका पूरा जीवन परिवर्तित कर देता है। तो ये मौका मुंशी राम जी को मिला था और वो स्वामी श्रद्धानंद जी बन के हम भी कुछ प्रेरणा लेंगे और इस महर्षि देवदयानंद की जो रास्ता है जिसको चल रहे हैं उसको बढ़ाएंगे, उसको उज्जवल करेंगे। हम सब प्रयास कर रहे हैं, हम सब ठीक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जी का धन्यवाद। हमारे अजय जी ने और बजाज जी ने एक बस स्कूल के लिए और एक बस आर्य समाज के लिए पहले ही यहाँ से 9 बजे निकल रहे। धन्यवाद। अब हमारे बीच में दिल्ली आर्य सभा का एक जो प्रकल्प है वेद प्रचार, उसके अधिष्ठाता डॉक्टर सत्यकाम शर्मा जी आ जाए। प्रधान जी, मंत्री जी उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर सत्यकाम शर्मा जी आप और यज्ञ की ओर अग्रसर करेंगे, तभी हमारा सुधार निश्चित है और उससे हमारा देश भी जगेगा। आज आप अपने पड़ोस में देख रहे हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जितनी भी हमारी नेबरिंग का ज्ञान नहीं दोगे, बच्चों को नहीं समझाओगे, तो हमारा आगे ह्रास निश्चित है। तो मेरी आप सभी से पुनः शुभकामनाएं हैं आप सभी को। आप सभी आए आर्य समाज में और आपने इतना ध्यान लगा के सुना, और मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप यहाँ से जब जाएं तो एक प्रण लेके जाएं कि मैं अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने मित्रों को आर्य समाज की ओर, वेदों की ओर लेके चलने के लिए अग्रसर करूंगा। और स्वयं भी हम इस आर्य समाज में हर रविवार को
सत्संग भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं। मैंने पहले भी आप सभी को कहा है, आप यज्ञ करवाएं। हमारे शास्त्री बिना कोई पैसा शांति रेधि, ओम शांति शांति शांति। सभी से निवेदन है कि सब भोजन ग्रहण करेंगे और 5 मिनट का समय दान देंगे तो 5 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आर्य समाज नए वाला उसका कैलेंडर है। हाँ जी, इधर ले लो भैया। हाँ हाँ, प्रधान जी आ जाओ, आ जाओ। कैलेंडर का अनावरण है, नए बास वाले, आपकी आशीर्वाद चाहिए जो है। आ जाओ, बीच में आ जाए। हाँ हाँ हाँ, 3 मार्च से 9 मार्च तक का इनका वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम, उसका कैलेंडर अनावरण। और ये करते हैं कि कैलेंडर छापते 7.5 तो आपसे ही शिक्षा लेके चौधरी साहब हमारे प्रधान जी ने भी इस कार्यक्रम पर कैलेंडर छाप दिया। हाँ, इसलिए ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम